अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,888 यानी करीब 1.38 लाख रुपए रह सकती है, जबकि भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी $1,877 करीब 1.37 लाख रुपए ही रह सकती है। यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में अब बांग्लादेश भी भारत को पछाड़ते हुए आगे निकलने को तैयार है। IMF की रिपोर्ट को देखा जाए तो 2020 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी पिछले 4 वर्षों में सबसे कम रहने वाली है। IMF का अनुमान है कि इस साल भारत की जीडीपी में 10.3% की गिरावट आ सकती है। वहीं भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 10.5% की गिरावट। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में भारत मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पिछड़ सकता है। कोरोना संकट की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में आई भारी गिरावट इसकी प्रमुख वजह होगी। आइए जानते हैं कि क्या है पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति जीडीपी और भारत इसमें क्यों पिछड़ रहा है। क्या होती है जीडीपी? किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन भारत में इसे हर 3 महीने यानी तिमाही भी आंका जाता है। भारत में कुछ साल पहले शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कंप्यूटर जैसी अलग अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी इसमें जोड़ दिया गया। क्या होती है प्रति व्यक्ति जीडीपी? प्रति व्यक्ति जीडीपी ये बताती है कि किसी देश में प्रति व्यक्ति के हिसाब से आर्थिक उत्पादन कितना है। इसकी गणना किसी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वहां की कुल जनसंख्या का भाग देकर निकाला जाता है। इसे किसी देश की आर्थिक समृद्धि मापने के लिए जीडीपी से बेहतर पैमाना आजकल माना जा रहा है। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटे कम जनसंख्या वाले विकसित औद्योगिक देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी काफी ज्यादा होती है। भूटान और श्रीलंका से भी पिछड़ेगा भारत। IMF के अनुसार इस साल बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी में 4% की बढ़त होगी, तो वहीं भारत की जीडीपी घट रही है। इसका एक कारण ये भी है कि वहां की जनसंख्या भारत के मुकाबले काफी ज्यादा कम है और इसी के फलस्वरूप जीडीपी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत प्रति व्यक्ति जीडीपी के मामले में सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान से ही आगे रहेगा। इस मामले में वो मालदीव, भूटान और श्रीलंका से भी पिछड़ सकता है। साल 2019 में भारत की जीडीपी $2,875 अरब थी और जनसंख्या करीब 136 करोड़। इस साल भारत की जनसंख्या 138 करोड़ हो सकती है। दूसरी तरफ साल 2019 में बांग्लादेश की जीडीपी $302 अरब थी और वहां की जनसंख्या महज 16 करोड़। हमारी इस रिपोर्ट पर इतना ही। बाकी आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।